हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूषल। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें अपन ने सीपीयू मेंस के पेपर को डिस्कस करा था, पीवाईक्यू एग्जाम को। तो उस पे अच्छा खासा तुम लोगों का रिस्पॉन्स आया। उस पे लोगों ने कहा कि इसको कंटिन्यू रखना, राइट। तो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपन लोग एनालिसिस पोर्शन पे फोकस करते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना, राइट, ग्रामर पोर्शन को कैसे अटेम्प्ट करना, क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं रहने वाला, बट आपको चीज़ें समझ में आए, सीखो उतना तो रहेगा, है ना। और कैसे एग्जैक्ट मॉक को एनालिसिस करना, वो सारी चीज़ें पेपर डिस्कस करेंगे। एक बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला फॉर यू पीपल इफ योर मेंस एग्जामिनेशन इज शेड्यूल और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना मेंस एग्जामिनेशन आपके अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स में। तो फॉर श्योर तुम लोगों के सेशन देखने पड़ेंगे। अगर तुम लोग देख पा रहे हो, तुम लोग के पास ये वीडियो पहुंच गए हैं, तो तुम लोग काफ़ी लकी हो भाई। फ्री में तुमको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है जो अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली तुम लोगों को बच ही रहा होगा, है ना। तो उसको यूटिलाइज करो, उसको फॉलो करो। और लाइव मैं अटेम्प्ट करूंगा, मैंने ये पेपर पहले नहीं देखा है। उसका रीज़न है कि ऑथेंटिसिटी बनी रहे सकती है ना। क्योंकि मैं अगर लाइव नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ करूंगा क्वेश्चन को, तो उसमें क्या रहेगा कि मेरे दिमाग में प्रिजुडिस्ड रहेगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो फिर वो जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा ना। तो वो माइंडसेट स्टूडेंट परस्पेक्टिव में रहे, दैट्स वाई ये पूरा रॉ रहेगा। और जैसा कल जितना ब्यूटीफुल कल का सेशन था, उतना ही ब्यूटीफुल आज का सेशन रहेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। एक सेकंड इसको यहाँ लगा दूँ। चलो, पहले क्वेश्चन देखो, ये एरर वाली क्वेश्चन है। एरर वाला तो क्वेश्चन तुमको देखते ही मार्क करना है ना, इसमें कोई भी तुमको इफ एंड बट नहीं रखना। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर, मैंने गलती पकड़ ली भाई। प्रैक्टिसिंग जब आपने यहाँ पे कंटिन्यूअस यूज करा, तो यहाँ पे टाइम क्यों दिया? या यहाँ पे जब टाइम दिया तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म कभी यूज होगी नहीं, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगी। तो बहुत बेसिक चीज है ना, कंटिन्यूअस में चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या तुम्हारा पास्ट हो, अगर टाइम दिया है तो बहुत बेसिक सी चीज है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज होगा टाइम। या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, है ना। तो इस वाज वाले पोर्शन में एरर है, इसमें कोई बहुत ये इजी था, आपने देख लो काफी लोगों ने इसको अटेम्प्ट करा सही कर। ये वाला एरर वाले तुम लोग कर लेना, है ना। एरर वाले तो एक टाइप मैंने बता दिया, मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसको 37% ने करा, इसमें क्या है? एरर ही तो है। चिल्ड्रन वर प्रोवाइडेड टू अटेंड विच वेपन्स वर डिस्प्लेड, है ना। प्रोवाइडेड के साथ टू नहीं आता, फ्रॉम यहाँ फ्रॉम आता है ना। तो ये तो तुम देखते ही समझ गए होगे, तो कोई बात नहीं, इसमें मार्क कर दूं क्या? ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था यार, ये तो तुमको पता हो। अब ये है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें मैंने कल टेक्निक बताई थी, डाइड है तो हेड डाइड आना चाहिए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन है हेड डाइड का था। ठीक है, अप्रोच देखते जाओ भाई, तुम लोगों को कैसे टाइम बचेगा। तो क्या है, वेयर ही लिव्स, तो लिव्ड नहीं आएगा, लिव्ड आएगा, लिव्ड आएगा, लिव्ड आएगा। या नो का न्यू आएगा, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक ही ऑप्शन भी। हालांकि इसको तो बहुत लोगों ने सही कहा है ना, इजी था। फिफ्थ क्या है भाई? माई सन लर्न्स हिज लेसन एवरी डे। में क्या बताना है, पैसिव में करना है। तो लर्न से तो यहाँ पे क्या आएगा? ये नहीं आएगा, इज आएगा ऑब्वियसली। डू नहीं आएगा, हिज लेसन आर आएगा, इज नहीं आएगा, लेसन के साथ आर आएगा। तो ये सही है कि नहीं है? सही है भाई, तो ये कर लेना यार, इसमें अब क्या दिक्कत है। इफ आई वर योर मदर, मैं तुम्हारी माँ होती, आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू। तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की टेक केयर करनी होती। सही है भाई, नो एरर है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, इसमें देखो 21% लोगों ने इसको करेक्ट करा, जबकि ये कंडीशनल का एक फिक्स्ड वो होती फ्रेज। कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर तुम लोग कंडीशनल पढ़े होंगे तो तुम्हारे नोट्स में लिखा रखा होगा, है ना। ये नो एरर है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट सही है, क्या दिक्कत है? चलो आगे, सेवेंथ क्या है भाई? आई वॉज इन्वाइटेड बाई माई आंट। तो बहुत ईजी है ना, माई आंट। अब देखो ये सब कर लेना यार, माई आंट इन्वाइटेड मी, ये है, ये कर लेना है ना। इस पर मैं बहुत ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, ये पूरा टाइम। अब मैं सीधे आऊँगा तुम लोगों का जो सेकंड टाइप है ना, ये सब टाइप वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लोगे ना। अच्छा, ये है जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अच्छा खासा रमेश वर्क्स, वर्क्स के साथ यहाँ क्या आएगा? एडवर्ब आएगा ना। वर्क वर्ब, वर्क क्या है? वर्ब है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा। डिफरेंट एडवर्ब नहीं है, अर्ली एडवर्ब नहीं है। रमेश वर्क्स, अर्ली तो है एडवर्ब यार, अर्ली एडवर्ब है तुम्हारा, तो यही तो आएगा। अच्छा, अरे यार अर्ली कैसे फॉर्म बनाएगी? हार्ड ही तो बनाएगी यार। रमेश वर्क हार्ड में, वैसे हार्डली से समझ, हार्ड ही होती है एडवर्ब, है ना। हार्डली तो कुछ होता ही नहीं, हार्ड ही एडवर्ब होती है। तो यहाँ वर्क हार्ड ही आएगा, मतलब बेसिक से था इसमें, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग। तो ये चीज़ें होती हैं आउट ऑफ माइंड, अगर आप होगे कॉन्शियस नहीं होगे तो इस तरीके के एरर हो जाते हैं ना। तो ये सिली मिस्टेक्स में काउंट होते हैं, तो ये सिली मिस्टेक्स बचानी है तुम लोगों को हर हालत में।
ठीक है, ये लाइव इसीलिए इसीलिए मैं ये सेशन लेके आ रहा हूँ तो तुम लोग समझोगे कहाँ गलती होती है। तुम खुद से जब दे रहे होते तब ये चीज़ नहीं दिमाग में आ पाती कि यहाँ पे गलती होती है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या था, इसमें क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे क्या वुड है तो विल हो सकता है, ये तो हो सकता, विल हैव तो कतई नहीं हो सकता ना। वुड नॉट पास, वुड नॉट पास। सैम वुड नेवर कहाँ से आ जाएगा, विल नॉट पास हो सकता है, विल नॉट। ये दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दोनों हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। मदर सेड सैम विल नॉट पास, सैम विल नॉट का वुड नॉट में हो जाएगा, ये सैम वुड नॉट पास। तो यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं दोनों। ठीक है, ये सही है, बट ये भी तो सही है ना, वुड नॉट पास भी तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। प्रायोरिटी वाइज कुछ सेक्शन में, ठीक है ना। चलो, पे क्या पे दी इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या करना है, पैसे करना इजी है, करनी लोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द मंथ हैज टू बी पेड, क्या आएगा, क्या शुड पे आएगा, वी शुड पे दी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द मंथ ना। लेट अस तो नहीं आएगा ना, लेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ अप्रैल बी पेड। हाँ ये सही है, ये सही समझो। तो ये इजी है यार, क्या दिक्कत है। और कोई है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करूंगा यार मैं कुछ और। वो क्या बताओ तो उसके अप्रोच देखूं। ये तो बहुत इजी पोर्शन हो गया ना, एक मैंने बता दी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने एक टाइप बता दिया, भी करते रहना है ना। ये क्या है, एरर एरर भी नहीं करना है यार, ये सब तो बता दिया। मैं सोच रहा हूँ वो कैब का कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए जिस पे मैं कॉनोटेशन वगैरह कुछ लगा के तुम लोगों को वो बताऊं, या नहीं हो तो सीधा फिर आरसी पे आ जाना। बोलो, कुछ है क्या वो कैब का कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या। ये सब तो यार कर लेना, इसमें कुछ है क्या। वो कैब का क्वेश्चन कहाँ गया यार। ये सब डायरेक्ट बहुत इजी, डायरेक्ट डायरेक्ट है यार, इनमें कुछ है क्या, ये वी वर है ना, इसको चेंज करना है तो वर का क्या हो जाएगा, एडविन हो जाएगा नहीं, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते ही हो जाएगी ना, कुछ समय थोड़ी लगना है, ये सब करते रहना है ना। इसमें करने में मैं करूँगा वीडियो लेंथ बढ़ेगी, कोई मतलब का नहीं है, सब कुछ है क्या उन क्वेश्चन, क्या है उन क्वेश्चन, है ना। तो ये सब तो बहुत ईजी है। मैं ये देख रहा हूँ ये क्या है, एक्टिव वही पैसे वही, हेड भी इन्हें हेड आना चाहिए, यही हेड। देखते ही क्वेश्चन हो गया, इनमें कुछ है क्या, बहुत इजी क्वेश्चन आता है यार तुम लोगों में इसका तो। मैं देख रहा था कुछ एरर वेरर का क्वेश्चन, इसमें क्या है, इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर टू रिसीव आ एमबीए, एनएमबी आएगा, अलग बात। आई विल आएगा ना। यार इसमें एरर वाला क्वेश्चन ज़्यादा भरा, वो कैब नहीं दिख रही मेरे को। जो मैं देखने जा रहा था कि तुमको वो टेक्निक सिखाऊं थोड़ा कॉनोटेशन में, क्योंकि कल की वीडियो में दो ही वर्ड मिले थे जिसमें वो लगी थी, तो उसमें सिखा नहीं पाया ना। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ वर्ड मिल जाए तो मैं तुमको कुछ थोड़ा सा कॉनोट, ये है ना, यही तो है। हाँ यहाँ पे भी एक वर्ड है, और कोई है क्या। चलो ये 75 में है, ये देखो, इसमें तुम लोगों का देखते हैं ससेप्टिबल है, क्या कॉनोटेशन वाला लगता है, इम्यून पॉजिटिव है, क्रिटिकल नेगेटिव है, स्केप्टिबल नेगेटिव है, इम्प्रेसिनेबल, ये भी शायद भर नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दो नेगेटिव मिल गए। तो मेरे को हिसाब से तो इसके साथ जाना चाहिए, बट यहाँ पे ये गलत हो गया ना, क्योंकि ससेप्टिबल तो मतलब होता है ना जो प्रॉन टू हो, तो उसका सिनोनिम इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे अपन को देखो, ये मैंने मुझे पता था, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, बट यहाँ पे मैं वही जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉनोटेशन है ना उसको लगाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं लगा तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो मेरी टेक्निक है वो मैक्सिमम जगह लग जाती है। कहीं अब ये तो क्या है, जो नाउन ज़्यादा होते हैं उनमें तो लगती ही लगती है। यहाँ पे देखते हैं, ये तो चलो एडुकेट बहुत ईजी है, तो इसका तो एडुकेट होना ही होना है। तो कुछ बहुत ज़्यादा 30 मार्क क्या बनने की जरूरत है ना, इसमें क्या लगेगा। तो नाउन वाले कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें काफ़ी लगती है ना। अच्छा, यूनिटी का क्या हो जाएगा, जो मतलब अलग अलग हुए ना, तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, असहमति। कटियस, हाँ यहाँ पे लगेगी देखो। इम्पोलाइट का नेगेटिव है, हम्बल पॉजिटिव है, करेजियस पॉजिटिव है, रिफाइंड पॉजिटिव है, नेगेटिव एक ही ऑप्शन है, इसको मारेंगे, खत्म। लग गई कि नहीं लग गई। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये टेक्निक लगती है, जो डायरेक्ट डायरेक्ट एडजेक्टिव होंगे या डायरेक्ट डायरेक्ट नाउन होंगे वहाँ पे लग जाएगी। बट जब एक एडजेक्टिव घुसाएगा बीच में, एक नाउन घुसाएगा, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आती है ना। तो ये टेक्निक अच्छी है, अगर तुम लोग इस पे ट्राई करो
इस पे देखते हैं भाई। पॉजिटिव, पॉजिटिव, अपैथी न्यूट्रल है, वेहेमेंस पॉजिटिव है शायद, पैथी के साथ जाएं, ऑब्वियसली सही। तो तुम देख रहे हो मैक्सिमम क्वेश्चंस में लग रही है वो टेक्निक, है ना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे इक्का दुक्का उसमें नहीं लगेगी, है ना। तो उस उतना तो भाई रिस्क हर टेक्निक में होता है। तुम अगर किसी का, अब ये है जैसे इसमें भी मैं लगा के दूँ नेगेटिव, अब ये देखो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं कौन से नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वर्ड ही चेंज होगा ना, यहाँ पे ये एडजेक्टिव दे दिया, यहाँ पे नाउन दे दिया, यहाँ पे फिर थॉटफुल दे दिया। तो इन जैसों में नहीं लगेगी, यहाँ पे तुम्हें पता ही चाहिए। इम्पल्सिव का मतलब होता है जो तुमको उस उकसाए, है ना। तो वैसा, जनरेशन टुडे हैज बिकम इम्पल्सिव, तो जिनके धैर्य खत्म हो गया, है ना। तो इसका क्या होगा, एंटोनिम बताना ना, तो मेरे को लग रहा है थॉटफुल होगा। तो ये चीजें नहीं तुम कर पाओगे ना, इनके लिए तुमको वोकैब आनी ही चाहिए। उस वर्ड का मतलब इन चीज, इन चीजों को कर सकते हो यार। माइजरेबल नेगेटिव है, वनरेबल नेगेटिव है, और सरमाउंटेबल भी, इनडोमिनेटेबल जिसको डोमिनेट ना करा सके नेगेटिव है, ये है सही, ये पॉजिटिव। इसके साथ तो यहाँ पे कई जगह तुमको मैंने देखो 5 वर्ड कराए, 5 में 3 में तुमने ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले कॉनोटेशन से सॉल्व कर लिया, 2 नहीं कर पाए। तब भी तुम पॉजिटिव उसके साइड तो हुई हो ना, 60% के साइड हो। तो दिस इज द पॉइंट, 60-40 का ही रेशियो तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सीधे तुम्हारा उस पोर्शन की तरफ, जो वो क्या, वो एरर वाला पोर्शन। ये वाले तो कर ले होगा ना। अब इसमें डिसेंट बताएंगे ना, सुनी तो ऑलवेज वियर डिसेंट क्लॉज होगा, है ना। डिसेंट, यही तो है, इजी। ये तुम्हारे उसके हैं कंफ्यूजिंग पेयर वाले, है ना। इसको भी देखना, एड्रॉइट यहाँ पे कर सकते हो ना। क्लमजी नेगेटिव है, स्किलफुल पॉजिटिव है, तो यही है स्किलफुल पॉजिटिव, क्योंकि बाकी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तुम्हारे यही होगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे उसी टेक्निक से, समझो बात को। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम उस टेक्निक से लगा लोगे। कुछ है जो शायद ना लगा पाओ, इसमें नहीं लगेगी, है ना, इसमें नहीं लगेगी। जिसमें लगेगी मैं तुमको खुद बता दूंगा। अब वो कैब पे आया है ना, 100 क्वेश्चन तक तो पता चलेगा। अब वो कैब हो गई, अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे ना। वो कैब काफ़ी कर ली, अब मैं चलूंगा कॉम्प्रीहेंशन। देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन, 150 के बाद था शायद कल। अच्छा ये क्या है, ये तुम लोगों के पी क्यू आर एस है। कल मैंने एक भी पी क्यू आर एस सॉल्व नहीं करा था, आज मैं तुमको एक पी क्यू आर एस भी सॉल्व करवा दूँ, तो अप्रोच क्या रखनी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द नीड ऑफ द आवर इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। दिस मीनस ना, विच मीनस, तो क्यू से स्टार्ट होगा, नहीं होगा, क्यू काट दो। रैपिड डिफॉरेस्टेशन, इस वाले की मीनस, तो आर के बाद क्यू आएगा, ये वाला ऑप्शन। अच्छा रुको ना, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हैज बीन द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट कंटिन्यूस अनअबेटेड, ऐसा आएगा। एस के बाद आर आने के चांसेस हैं, समझ रहे हो तुम। तो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट पहले एस है, तो एस से स्टार्ट होगा। द नीड ऑफ आवर इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, पी से भी स्टार्ट हो सकता है ना। हाँ, द नीड इसके साथ पी है, फिर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट कंटिन्यूस अनअबेटेड, दिस मीनेंस कैन बी फॉट अगेंस्ट बाय ओनली क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हैज बीन द मेन कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो रैपिड डिफॉरेस्टेशन हैज बीन द मेन कॉज ऑफ एनवायरनमेंट, तो डिफॉरेस्टेशन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट कंटिन्यूस अनअबेटेड, ठीक है। पी से क्या स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं नहीं, पी से नहीं हो सकता। तो मेरे को इसमें ए ऑप्शन ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, हो सकता है गलत भी हो, बट ये इसलिए चांसेस लग रहे थे। हालांकि इसको बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अपन ने क्या करा, एस से स्टार्ट करा डिग्रेडेशन ऑफ, यहाँ पे अपन ने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, फिर क्या करा, पी के साथ गए, द नीड ऑफ आवर, तो इसकी फिर चेंज करने की, फिर अपन गए क्यू के साथ कि दिस मीनस, तो विच मीनस ये वाला जो डिग्रेडेशन हो रहा है, देन आर के साथ। तो इस तरीके से अपन पीक्यूआरएस को अप्रोच करेंगे। इसमें थोड़ा सा गलत होने के चांसेस रहते हैं, ऑब्वियसली रहते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा तुमको कि 100% एक्यूरेसी रहती है, बट हाँ, जब आप अप्रोच को फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक आपको फायदा मिलता है, ठीक है। अब ये वाले कर लेना है ना पीक्यूआरएस, अब तो तुमको सब बताई दी मैंने अप्रोच, तो कर लेना। मैं तुमको आरसी की तरफ चलता हूँ सीधे, तुमको कुछ आरसी करवाता हूँ ना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ना आरसी पे, जो है बहुत फंसते हो तुम लोग। क्लोज टेस्ट करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भाई दिक्कत आती है, 150 के बाद क्लोज टेस्ट ही आता है ना। हम्म, देखो, बीपीएचडी डिग्री इज द मोस्ट
अट्रैक्टिव डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, मोस्ट फैशनेबल डिग्री, फैशनेबल तो कतई नहीं है, मोस्ट इंटेलिजेंट डिग्री थोड़ी इंटेलिजेंट हुई, अट्रैक्टिव भी नहीं होगी है ना, वैसे इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन लग रहा है तो अपन इंपॉर्टेंट के साथ जाएंगे, और उसको सिर्फ 57% लोगों ने करा भी है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस पे देखते 46 गिरावट आई है। द क्वालिटी ऑफ द पीएचडी डिग्री ऑफ utmost importance as it brings prestige and contributes towards creating an ambience of innovation and goes नहीं आएगा, efforts नहीं आएगा, develops नहीं आएगा, contributes ही आएगा, बहुत इजी है। बताओ मेरे को, है इजी कि नहीं है? इजी तो है। तो फिर इसके क्यों नहीं ज्यादा लोग सही कर रहे हैं? रीजन बिहाइंड की अप्रोच नहीं है भाई, वहां पे हो सकता है पूरा टाइम चला गया हो, या टाइम की कमी बची हो, या एग्जॉस्ट हो गए हो यहाँ आती आती। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट पहले करो, क्योंकि भाई बाकी तो वैसे ही इजी है, एक एक लाइन का वो तो वैसे ही कर लोगे, ये वाले में थोड़ा सा तुम लोगों को दिमाग लगना पड़ता है। तो इस पैटर्न को पहले करो, ठीक है। टुवर्ड्स क्रिएटिंग इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन थिंकिंग अलोंग विद हायर। तो हायर क्या, स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड कहते नहीं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन तुम्हारी हायर होनी चाहिए है ना, तो वही आएगा। ठीक है, अब ये कर लेना ना, इस तरीके से इसको करा जाता है, तो ये वाली अप्रोच होगी। अब मैं आता हूँ आरसी की तरफ, कोई आरसी तुमको सॉल्व करा दूँ, और कुछ करना है क्या? इसको देख लो भाई, इस क्वेश्चन इसके कुछ क्वेश्चन करा दूँ पहले, ये ना, द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ इज अ ग्रेट, एनवायरनमेंट क्या है, वांट है नहीं, डिमांड है नहीं, ब्लेसिंग है ना, तो ये इजी हो गया। सेकंड क्या है, कराने को मैं पूरा पेपर करा दूंगा, और बहुत मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ना तो देखो मेरे पास उतना टाइम हो, तुम लोगों को वो फायदा भी नहीं करेगा, मैं तो यहाँ पे कराते जा रहा हूँ। ये पॉइंट है कि तुम लोग इसको खुद से करो, ये जैसे मैं आज ये वीडियो बनाया, तो तुमको वीडियो दिख गया, तुम इस पेपर को पहले खुद से अटेम्प्ट करके आओ, तुम देखो तुम्हारी कितने नंबर आ रही हैं, तुमने कहाँ गलतियां करी, फिर तुम ये अपना अप्रोच वाला सेशन देखो मेरा, तो तुमको समझेगा कि तुमने कैसी अप्रोच करी, फिर तुमको समझेगा कि इसमें मैंने अप्रोच कैसे करी, तुम अगर उस अप्रोच से जाते तो ज़्यादा बेटर कर सकते थे, ज़्यादा अटेम्प्ट बढ़ा सकते थे, और ज़्यादा अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते थे। दीज आर दी थिंग्स दैट यू शुड कीप अप इन योर माइंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी एग्जामिनेशन, इट्स नॉट अबाउट ओनली सीपीओ में, any examination when you are attempting any of the examination which requires a high standard of focus and practice, in which English section is predominantly dominate, right? Whenever it comes to the CGL examination or any other banking examination, where English section in your mains examination as well, where English plays a very crucial role. So there you need to understand a very very important point, that the approach to attempt the examination has become very very important, right? Because all the students have same level of knowledge. But if you are going to mains examination, there are students from all across the country are have cleared the prelims examination, right? And currently in today's scenario, the cutoff is going to, you can say, much higher compared to the previous years, right? So they all are very very talented, right? So where the difference creates is to the approach of the examination, right? How you proceed with the examination, this is very important. So that's why these sessions have been designed. उसको फॉलो करो, उसको देखो, उसको लाभ लो, ठीक है। काफी अंग्रेजी बोल दी यार। तो it is a pity that this is environment is in a grave danger of being around, being what, being tried नहीं, being spoiled, being tempered नहीं, destroyed होगा भाई, इनको destroy ही तो करा जा रहा है, एनवायरनमेंट को क्या कराया है, डिस्ट्रॉय कराया। ठीक है यार, अब ये समझ गए ना, इनको अप्रोच को करते रहना, मैं तुमको भी आरसी सॉल्व कराता हूँ ना, तो मजा आएगा ना, कोई एक आरसी, ये आ जाओ, आरसी आ गया, नहीं आरसी नहीं है यार, क्लोज टेस्ट ही था। क्लोज टेस्ट भी अच्छे खासे दिए यार इनने, इजी है, बट इसमें कुछ है नहीं, कुछ दम है नहीं क्लोज टेस्ट में, वो करवाते ये आ गया, अब तुम लोगों का एक आरसी आ गया, आरसी को सॉल्व करते हैं भैया, मजा आएगा। अच्छा आरसी, टफ आरसी ना, बड़ा आरसी, मतलब मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं भाई आरसी, तो मैं व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ आर्किटेक्ट, सीधे अपन ने देखा पैराडॉक्स ऑफ आर्किटेक्ट, स्कैन करो, यहाँ पे कहीं पैराडॉक्स आर्किटेक्ट है नहीं, क्या यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, नहीं है, इस पूरे पैसेज में नहीं है, ठीक है आगे बढ़ो, सेकंड पैसेज में देखो, पैराडॉक्स, मैं मिस ना कर जाऊँ यार भाई, नहीं इसमें भी नहीं है, ये है यहाँ पे,
We have encountered the lots of architects, but we are always cautious, observed, and so speculative we are in their domain. In some regions, the land is totally devoid of life, while in other, the pulse of life takes our breath away. Such is the paradox of architecture. Such is the paradox. Its wastelands flow into oases. I have found face of the earth. Many times we find ancient signs of inbuilt people who live. Some areas are valley, while others are hills. नहीं. Some areas can be charted, while others. Some areas flourishes with life and ये. मेरे को यही लग रहा है ना. तो मैंने कोई अभी कोई ना आरसी पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है. तुम देख रहे हो. मैंने बहुत मुश्किल से 10-15 सेकंड लिए होंगे इस क्वेश्चन को करने में. मुश्किल से 15 सेकंड. ना मैंने पूरा आरसी पढ़ा. कुछ नहीं पढ़ा मैंने. और स्टिल आप देख रहे हो इसका एवरेज टाइम 2 मिनट है इस क्वेश्चन को करने का. मैंने 15 सेकंड लिए होंगे ऑन एन एवरेज. और मैंने पकड़ा, गेस लगाया, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे का अंडरस्टैंडिंग करी, और मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा उसको मैंने मार्क करा. तो 48% लोगों ने सही करा 2-2 मिनट देने के बाद. दैट स्किल्स कहाँ से ये चीज़ें डेवलप होती है? रीडिंग करने से. मैं तुमको बार बार ये सेम चीज़ बोल रहा हूँ, हर सेशन में ये सेम चीज़ बोल रहा हूँ. तुमको रीडिंग करनी चाहिए, दबा के रीडिंग करनी चाहिए, तुमको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो. ठीक है. आगे क्या है भाई? व्हाट इमोशंस डिड द वॉयज फील ड्यूरिंग द जर्नी? कौन सा इमोशन वो फील करता है जर्नी के दौरान? एक्साइटमेंट और फियर है क्या उसके अंदर? कंफ्यूजन और फियर है क्या? सॉरो एंड पेन है क्या? लव एंड डिवोशन है क्या? तो मेरे को अगर एक गेस लगाना हो, राइट, प्योर गेस लगाना हो, मैं क्या लगा सकता हूँ? केवल इस पैसेज को मैंने पढ़ा तो मैं लगा सकता हूँ एक्साइटमेंट. कहाँ गया? तो मैं लगा सकता हूँ कंफ्यूजन एंड फियर. तो नहीं लगा सकता मैं. एक्साइटमेंट एंड फियर लगा सकता हूँ क्या? तो मेरे को बताओ. या एक बार तो क्यों लगाना? देखो, वही है कि नहीं? सही है, वहाँ पर क्लिक हो गया. मैंने यही तो बोला ना, एक्साइटमेंट और फियर, और वही देखो है. तुम बोलो ये कैसे तुमने ये सोचा कि 40% लोगों ने, और इस पे भी 45% दिया? मैंने कुछ नहीं करा. मैंने अभी तक एक पैसेज बिल्कुल पढ़ा ही नहीं. तुम समझ रहे हो? केवल लास्ट बार एक ऊपर ऊपर से देखा मैंने, केवल लोड्स फॉर आर्किटेक्ट देखा और गया. अब फिर भी मैंने ये कैसे मार्क करा? आज देखो, मेरी सबसे बेस्ट टेक्निक है आरसी के लिए. मैं तुमसे बोलता हूँ ये सेशन देखो, तुम सीधे आरसी पे आओ. बाकी चीजें तो मैं कुछ तुमको ऐड नहीं कर पाऊंगा, वो सबसे सरल चीजें वो सब कर लेंगे. यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ बहुत मदद कर सकता हूँ, तुम्हारा गेम पलटवा सकता हूँ. कैसे? ये कैसे मार्क करना? देखो, मैंने ये चीज एक नज़र में देखी थी लॉर्ड्स ऑफ आर्किटेक्ट को. यहाँ पे मैंने दो चीजें समझी थी कि वो इसलिए बोलता है कि एक जो वर्ड है वो बहुत सुंदर है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के फूल पौधे वैली हैं, और एक वर्ड जो है वो बहुत खराब है ना वहाँ पे. जो है यहाँ पे तुमने देखा होगा, टोटली डिवॉइड ऑफ लाइफ है कोई लैंड. तो यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है वो फियर क्रिएट कर रहा है, और ये वाला सेगमेंट जो है वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है. तो मेरे को एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये समझ में आया, क्योंकि देखो सौर पेन इसमें दोनों, इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है. तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा कि दोनों है इसमें. इसमें तुम देख रहे हो, इसमें दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, इसमें देख रहे हो दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है, इनमें भी दोनों में नेगेटिव नेगेटिव. इस वजह से मेरे दिमाग को क्लिक करा कि यार ये वाला बेस्ट ऑप्शन है. समझ रहे हो तुम? बिना पैसेज पढ़े. मैं पैसेज नहीं भी पढ़ता तब भी यही लगाता. अगर मेरे पास लेट्स से ये सिचुएशन बनती एग्जाम में कि तुम या तो बिना पैसेज पढ़े ही तुमको मार्क करना है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा तुम पैसेज पढ़ सको, तो मैं यही ऑप्शन मार्क करता. ठीक है. चलो. अब इसमें तो वोकैब बेस्ड है. एंटोनिम बताना तुम्हें. मिनटनेस का है ना? क्या होगा इसका मिनटनेस? मेरे को नहीं पता भाई, क्या होती है मिनटनेस? मिनटनेस क्या होता है? मिनटनेस का मतलब स्मॉलनेस ना, इनसिग्निफिकेंट. ठीक. तो वो क्या थी यार? वो तुमको पता होगी तो तुम मार्क करोगे, नहीं करोगे? सेंट्रल थीम क्या आता है इसकी? मैकलिन्स एंड बिडल्स फर्स्ट विंड पावर्ड क्रॉसिंग द नॉर्थ वेस्ट पैसेज. क्या ये है? कतई नहीं यार, ये तो है ही नहीं. डिस्क्रिप्शन ऑफ सी एंड क्रिएचर्स इन इट. कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज सर्वाइविंग अ स्टोन. क्या ये है? क्या है इसका? हम्म, क्या है यार इसके लिए थोड़ा एक बार पैसेज देखना पड़ेगा ना, कि कुछ और ऊपर चेंज तो नहीं हुआ. हम्म, सी वाला है. डिस्क्रिप्शन ऑफ सी क्या है? ये है. पैसेज पढ़ना पड़ता है ना, जब ये सेंट्रल थीम के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो उसको पढ़ लेते तो तुमको क्लियर हो जाता. कोई ऐसी बहुत बड़ी टॉप चीज़ नहीं है ये भी क्वेश्चन. ठीक है. एक और कुछ करना है क्या? ये कौन सा आ गया? 86 है ना?
इसको कर ले रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा कर ले रहे हैं, चलो इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा हूँ, विच फ्रेंचाइज पेड दी मोस्ट ऑफ प्लेयर, किसने पे करा, ये तो बहुत बेसिक आ गया यार, डायरेक्ट उन्होंने उठा के डाल दिया। किसने पे करा, 3.40 करोड़ पे करा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। ठीक है, तो आरसीबी ने 3.4 पे करा। और तुम्हारा मोस्ट फॉर अ प्लेयर, एक प्लेयर के लिए ना, 2.6 इसने करा, 1.8 इसने करा, 2.2 इसने करा। इससे बड़ा है 3.20 इसने करा, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, आरसीबी ने तो पे करा यार, इसमें तुमको सब सब समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी पैसे आ गया ना, सीधे सीधे नंबर्स उठा के आ गया, ये तो कर लेना यार, इसमें तो कुछ दम है ही नहीं। इसमें मेरे को कराने का कोई मतलब नहीं। अब ये पैसेज क्या कह रहा है, इंडस टेलीकॉम और ये है क्वालिटी ऑफ सर्विस 5G फलाना ठिकाना, तो पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल वोडाफोन एंड रिलायंस जियो, वोडाफोन एंड रिलायंस जियो, the passage mainly about quality and experience. TSPs were asked to analysis the directive from TRI, the close monitoring of network outrage by TRI. This will simplify the process of OISs. The regulator also asked. तो यार देखो, मेरे को दो ऑप्शन बहुत इसमें बेसिक लग रहे हैं, मैं इसके साथ जा सकता हूँ। डायरेक्टिव है, अच्छा हाँ ठीक, वो तो क्लोज मॉनिटरिंग है ना, मॉनिटरिंग नहीं है, डायरेक्टिव ही है। सॉरी, मेरे को यही 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 मार्क करना चाहिए था, यही राइट है, डायरेक्टिव की ही तो बात कर ही रहे हैं, मॉनिटरिंग की तो बात उतना नहीं हो रही। ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें गलती होती है। इम्प्लीमेंट का क्या होता है भाई, मीनिंग टू पुट इनटू एक्शन है ना। टेलीकॉम कंज्यूमर से प्रॉब्लम है तो इनको पढ़ना पड़ेगा, तुम उसमें देख लेना क्या प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये इजी है, इसमें कुछ बहुत दम नहीं है क्वेश्चन में। द एपिसेंटर ऑफ एयरक्राफ्ट डील विद, एयरक्राफ्ट डील का सेंट्रल क्या था, सेंट्रल पार्क था, पैलेस था, मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट डील हुई। तो तुम अगर इसमें देखोगे ना, हम्म, हम्म, ये वो सेंट जेम्स कोर्ट, अ लग्जरी विक्टोरियन होटल, ये होटल था। तो बहुत टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ही टफ होते हैं, बहुत बड़ा। स्टोन थ्रू माने तो क्या होता है, स्टोन थ्रू माने पास होता है, क्लोज डिस्टेंस। तो ये टफ नहीं होते, राइट। नेगोशिएटिंग रिचुअल ऑफ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या है, नेम नेगोशिएटिंग रिचुअल। तुम यहाँ पे अगर देखोगे ना, इन वर्ड्स को मार्क करो। हम्म, ये बैक ऑफ है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, तुम वर्ड को मार्क करोगे और मार्क करोगे। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एम पासपोर्ट पॉलिसी। तो इट विल नॉट रिक्वायर पुलिस पर्सनल टू विजिट एप्लीकेंट्स होम्स। तो ये तो बेनिफिट है। इट विल रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम, ये भी है। इट विल curtail misuse of it will allow submission of documents in digital format। चारों ही पॉजिटिव ही वर्ड हैं। तो एक बार देखते हैं, इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये है, पुलिस वेरिफिकेशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमर प्रोसेस, तो ये इसमें बोल दिया। इट विल curtail misuse and the app will take issue the ensuring greater transparency, ये भी है। reduce the processing time, streamline the processes, डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन सबमिशन की बात शायद नहीं करी है ना, ये देखो। तो सिक्योर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट, ये भी तो करी तो गई है यार। वेरिफिकेशन प्रोसेस की साथ बात नहीं करी है ना। सही तो है यार, इसमें ये कहाँ बात करी है, पुलिस पर्सनल की बात करने के लिए स्टार्टिंग, मेरे को तो नहीं लग रहा। यह बोला था यार यहाँ। Yeah, the police verification continues to be one of the most time-consuming process in applying for passport, and the new app is expected to cut time for। अच्छा, टाइम कम करना पड़ेगा, अरे यार पूरा पढ़ना था। ये टाइम कम करना पड़ेगा, बट जाना तो ना अभी पड़ेगा ना, हाँ, सही है।
थोड़ा सा पूरा देख लेना। किसने डेवलप करा था यार, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने डेवलप करा? तो ये है डेवलप्ड बाय काउंसिलर पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, फिर तो ये है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा, अच्छा ये भी 198 हुई। इसका एंटोनिम बताना, एंटीसीडेंट का क्या हो जाएगा? जो इसके बाद आने ना, सब्सिक्वेंट के बाद आने वाला। एंड द गिवन पैसेज अबाउट व्हाट? न्यूज़पेपर रिपोर्ट लग रही तुमको, एक रिसर्च पेपर लग रहा, सर्वे रिपोर्ट लग रहा है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही लग रही है मेरे को। ठीक है, 34% लोगों ने इसको राइट करा, बट आप में से एक आप वो व्यक्ति हो जिसने इसको राइट करा। तो खत्म कर लिया अपन लोगों ने पेपर पूरा पूरा। 2023 का पेपर था, राइट। 2000 मतलब ऑब्वियसली 2022 का पेपर था, जो 2000 सीपीयू 2022 का था, जो हुआ 2023 में था, 2 मई 2023 को। तो वाला पूरा पेपर है। ये सॉल्व दी पेपर, सॉल्व इन द सेंस वी हैव एनालिसिस द होल पेपर, राइट, कि कैसे तुमको अप्रोच करना है, कैसे तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन करना है, कैसे तुमको एरर वाला पोर्शन करना है, कैसे तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन करना है। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट जिन लोगों का अभी 2025 में मेंस है। दबा के उसको सेशन को देखो, इन दोनों सेशंस को, अभी कल वाला सेशन डाला था उसको, जिसने नहीं देखा है जाके देख के आओ। अभी चैनल पे जाओ, जो लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं पहले, जिन लोगों ने कल का सेशन देख लिया था वो इस सेशन को देखो, रेगुलर इस सेशन को देखो, इनको डाउनलोड कर के रख लो, दो दो तीन तीन बार, चार चार बार देखो, दैट तुम लोगों का अप्रोच पता चले, सो दैट तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आए, राइट। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को तुम लोग इंप्रूव कर सको। इंग्लिश माध्यम को दबा के पढ़ते रहो, सब कुछ करते रहो। चैनल जिसमें सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट तुम लोगों के लिए आने वाला है, स्टूडेंट जिनका मेंस है। इंग्लिश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आने ही आने वाला है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मिल जाएगी, तो मेरे को मैसेज कर देना। मीन्स का टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टारगेटेड मीन्स के लिए, उसको ज्वाइन कर लेना, राइट। एंड कुछ भी तुमको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम, राइट। आई एम देयर ऑलवेज, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। So that's all from my side. This is Tushar signing off.